जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जनरल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोगों का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान, खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक है दोस्तों। इसी का हम सीरीज लाए हैं दोस्तों, जिसमें आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। हिस्ट्री का चैप्टर 2, चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं दोस्तों। इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए थे, खान सर पॉकेट जीके। टोटल दोस्तों साइंस अलग है और सोशल साइंस अलग है, मतलब जीके और जीएस दोनों का अलग अलग प्ले लिस्ट बनाए दिए। तो ज़्यादा प्ले लिस्ट नहीं बनाए सब्जेक्ट वाइज, खाली बता जीके का बना दिए अलग और जीएस के बना दिए अलग दोस्तों। जीएस के अलग प्ले लिस्ट बना दिया जीके, जिसमें जीएस में हम जनरल साइंस में एक बायोलॉजी का 1 चैप्टर मतलब सेल हम पूरा कंप्लीट करा दिए दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा, हर एग्जाम कवर हो जाएगा दोस्तों। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खान साथ ही साथ रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, बैंकिंग और अदर एग्जाम कम्पिटिटिव, बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार मतलब जितना अदर एग्जाम जीके जीएस पूछता है उससे हुआ दोस्तों। जिसमें आज हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री कराते हैं दोस्तों। चैप्टर देखिए दोस्तों, 2 है, चैप्टर 2 है आदि ऐतिहासिक काल है दोस्तों। इतिहास का आदि ऐतिहासिक काल है दोस्तों। इसको ही पढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ के पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ी नहीं जा सकती है, किंतु लिखित साक्ष्य मिली है। मतलब इस लिपि में दोस्तों जो चीज़ लिखा है वो पढ़ी नहीं जा सकती, मतलब लिखा में लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती, किंतु लिखित साक्ष्य मिली मतलब लिखित मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। इस काल के जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से ही है। इसका स्रोत कहाँ मिला? पुरातात्विक साक्ष्य से है दोस्तों। इसमें सिंधु सभ्यता को भी रखते हैं, इसी में ही सिंधु सभ्यता को रखते हैं दोस्तों। मतलब आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। मतलब जो लिखा है दोस्तों, जिसे इस शब्द को हम पढ़ रहे हैं लेकिन लिखा है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, उसे आदि सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, सिंधु घाटी भी इसी सभ्यता में आया था। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं दोस्तों। इस सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इस सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं दोस्तों। इस सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं दोस्तों। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों। सिंधु सभ्यता का आकार क्या होता है दोस्तों? तो त्रिभुजाकार होता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। पूछेगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर होता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में 350 स्थल मिले थे। सिंधु सभ्यता में 350 स्थल मिले, जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में थे दोस्तों, जिसमें 350 स्थल में, लेकिन टोटल गुजरात में 200 स्थल था। 350 में 200 स्थल कहाँ? गुजरात में हुए थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नागरीय शहरी सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नागरीय और शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। पूछेगा, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नागरीय और शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? पूछेगा, मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सी? ग्रामीण थी। लेकिन सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों, इस शहरी सभ्यता कौन सी है? शहरी सभ्यता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। 1853 ईस्वी में किया था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था। लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, जिसके महानिर्देशक सर मार्शल थे दोस्तों। जिसका महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा 1921 में हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था दोस्तों। पूछेगा, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन
मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। मतलब इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी दोस्तों, इसी समय कांसे की खोज हुई थी। पूछेगा सिंधु सभ्यता की सीमाएं दोस्तों, कहाँ तक सीमाएं हैं। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मंड में चिनाब नदी के तट पर थी दोस्तों। इसकी सीमा जो है, सीमा कश्मीर के मंड में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसका सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा कश्मीर के मंड के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी जो हिंडन नदी के किनारे थे। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्थान हुआ था। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में क्या हुआ था, उत्थान हुआ था दोस्तों। अब 3 नंबर पॉइंट है, यह दक्षिण में दोस्तों, यह दक्षिण महाराष्ट्र के देमाबाद प्रवार नदी के तट पर थी। यह धातु का एक रथ या इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला था दोस्तों। पश्चिमी सीमा सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में पाकिस्तान के सुतकोड़ी-डोरा में जो दशक नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। यही मैप के थ्रू बताया गया है। दिशा से पूरब है दोस्तों, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दोस्तों। तो पूरब में दोस्तों आलमगीरपुरम हिंडन नदी के किनारे पूछेगा सिंधु सभ्यता कहाँ, तब पूरब में कौन सा है, आलमगीरपुरम हिंडन नदी। और दक्षिण में क्या है, पूरब में। और पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम में सुतकोड़ी-डोरा जो दशक नदी के किनारे है दोस्तों, दशक नदी के किनारे हैं। और उत्तर में तो मांडा है दोस्तों जो चिनाब नदी के किनारे, मांडा कहाँ, चिनाब नदी के किनारे हैं दोस्तों उत्तर में। दक्षिण में तो परवार नदी देमाबाद के किनारे हैं दोस्तों। इसका देखिए ट्रिक है, सम एड मतलब ड से हो जाएगा डच ए पर, सम एड डच है पर। तो सा से होगा सुतकोड़ी-डोरा, सा से होगा सतकोड़ी-डोरा, मा से होगा मांडा, ए से होगा आलमगीरपुर और डा से होगा देमाबाद। तो सम एड तो डच होता है दोस्तों, डस का है दोस्तों मतलब दशक नदी, मा से मांडा मतलब चिनाब नदी, और हे से हिंडन नदी, और दा से प्रवार नदी। अब देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा 1921, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने, यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। मतलब पूछेगा हड़प्पा इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की, यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगंट के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है दोस्तों, पहला कुम्हार की चक्का मिला दोस्तों, सार्मिक आवास मिला, अन्नागढ़ मिला, मृतदेवी की मूर्ति मिली दोस्तों, लकड़ी का ओखली मिली, लकड़ी का ताबूत मिले, RH-37 कब्रिस्तान मिला, एक सींग वाला जानवर मिला, हाथी का कपाल मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा या जिसे उर्वरता की देने वाली देवी माना जाता है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही की थी। अब देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो जो 1922 में, इसकी खुदाई 1922 में लखनदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़कान जिला में स्थित हैं। यह सिंधु नदी के तट पर हैं दोस्तों, कहाँ, सिंधु नदी के तट पर। यह सभ्यता सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़क थी मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़क थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण या ग्रिड पद्धति पर काटती थी, मतलब समकोण पर काटते। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता, तो उनकी सड़क थी दोस्तों जो एक दूसरे के समकोण डिग्री पर काटती थे, एक दूसरे को समकोण पर ग्रिड पद्धति पर काटती थी। नगर के वर्गाकार अथवा चतुर्भुज खड़े जो विभाजित होती थी। यह निम्नलिखित वस्तु मिले थे दोस्तों, यहाँ क्या मिला, तो स्नानघर, अन्नागढ़ सबसे बड़ा, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नीतिका, तांबे की ढेर, घर में कुआं दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है
मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला था। लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला था। लेकिन एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त हैं, जो वह आक्रमण को दर्शाता है, जो वह आक्रमण को दर्शाता है। दोस्तों नोट में याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को विशाल अन्नागार या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन यह इमारत है। दोस्तों सबसे बड़ा भवन यह इमारत है। रिमार्क में स्वातिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। दोस्तों जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। इसका निर्माण कहाँ? सेलखड़ी से हुआ था। अब सुतकोड़ी डोड़ा जो 1927 ईस्वी, इसको खुदाई अरनियस्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिम स्थल है जो दशक नदी के किनारे हैं। यह बंदरगाह में मिला है। दोस्तों कहाँ? बंदरगाह में मिला। अगला है चंदूहोदड़ो। दोस्तों 1931 में चंदूहोदड़ो, इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। दोस्तों यह औद्योगिक शहर है। यहाँ एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से बक्राकार ईंट मिली है। बक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। दोस्तों सौंदर्य सामग्री मनक मिली। सौंदर्य मतलब लिपस्टिक, मेकअप, गुड़िया, सुई धागा मिली। दोस्तों बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद या चिन्ह मिला था। अलकृत ईटा। दाड़ो एवं कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिसे चंदूहोदड़ो, बालकोट, मोहनजोदड़ो, डाबराकोट, जोदड़ा, कोटादाजी और रोपड़। दोस्तों 1953। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा 1953 में। यह पंजाब के सतलज नदी किनारे स्थित है। दोस्तों इसे आधुनिक नाम पर रूपनगर कहते हैं। इसकी आधुनिक नाम क्या दोस्तों? रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर या कुत्ता को भी साक्ष्य मिला था। दोस्तों एक ऐसा ही शिव नाव जो नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। अब बनवाली। दोस्तों 1973। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी सीमा रंगोई नदी है। दोस्तों इसकी समीप रंगोई नदी, इसके समीप कौन सा है? रंगोई नदी है। दोस्तों यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यहाँ नाली ना मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला था। यहाँ नाली ना मिलकर घरों में ही सोख्ता की व्यवस्था मिला है। दोस्तों यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़क नगरों को तार्किक या भागों में विभाजित करता है। अब कुणाल है। दोस्तों यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। दोस्तों कालीबंगा। दोस्तों इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलकृत ईटी चूड़ी, जोता हुआ खेत एवं हवन कुंड मिला है। यह राजस्थान के सरस्वती या घाघरा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खुदाई अलमंद घोष द्वारा की गई थी। दोस्तों कलिंगबंग के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ पे एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। दोस्तों यहाँ के लोग मतलब एक ही साथ 2 फसल उगाने की व्यवस्था मिली थी। इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की थी। दोस्तों धौलावीर है। दोस्तों धौलावीर के बारे में पढ़ते हैं। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी 1967 में की एवं इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिसट द्वारा 1990 से 91 में की गई है। फिर से दोबारा खुदाई हुई थी। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैली है। दोस्तों यह गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैली है। भारत में सबसे बड़ा स्थल
राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित हैं। सुरकोटदा दोस्तों यह गुजरात में स्थित हैं, ज़्यादा करके गुजरात में बताएं तो गुजरात में स्थित हैं। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश सावधान और घोड़े की हड्डी मिली। या छोटे बंदरगाह भी मिला दोस्तों, यहाँ छोटे बंदरगाह। अब देखिए दोस्तों लोथल के बारे में। इसकी खुदाई रंगनाथ राव भभुआ नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। यह सिंध सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदावरी के साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मुहरें मिली जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल का सामान भी मिला। यहाँ छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला। यह एक औद्योगिक शहर था जो इस शहर में घरों के दरवाजा सड़कों की ओर खुलती थी। यहाँ से युगल सावधान जो मिला जो सती प्रथा का साक्ष्य है, सती प्रथा के साक्ष्य हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है रंगपुरम दोस्तों यहाँ गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली थी दोस्तों, रंगपुरम में धान से भूसी मिली थी। सिंधु सभ्यता की विशेषता देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता नगरीय और शहरी सभ्यता है। यहाँ से सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा यह पूरब से पश्चिम दिशा तथा हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकासी की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नलियाँ ढकी हुई थी और सड़क सीधी थी दोस्तों। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थे दोस्तों। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेश से भी होता था। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। इसकी समाज मात्र शतमात्मिक थी दोस्तों, मात्र शतमात्मिक। इसकी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसकी लिपि दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार के तथा मछली के चित्र देखने को मिला था दोस्तों। इस मोहरे पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र भी मिला था दोस्तों। इनके मोहरों पर गाय और तथा सींग का चित्र नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा, टीना, कांसा इत्यादि से परिचित हैं। यहाँ का माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था दोस्तों, जो दशमलव प्रणाली का सूचक था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापारी था दोस्तों। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापारी था। यहाँ से लोग मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता शिव थे दोस्तों। सबसे पसंदीदा वृक्ष पीपल। सबसे पसंदीदा जानवर साढ़ एवं वृषम जो भाषा बैल। इसका पसंदीदा पक्षी बत्तख। आदरणीय नदी सिंधु। सिंधु सभ्यता के 4 समाजों में वर्गीकृत किया है: विद्वान, योद्धा और व्यापार और शिल्पकार और धार्मिक दोस्तों। यहाँ वस्तु का आयात किस प्रदेश में? वस्तु का आयात किस प्रदेश में? देखिए दोस्तों, सोना कहाँ से ज़्यादा था? तो सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक। चांदी दोस्तों अफगानिस्तान, ईरान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान। टीन दोस्तों ईरान और अफगानिस्तान दोस्तों। अब ऐसे गोमेद, ईश्वराष्ट्र, लाजबर्दा कहाँ? मेसोपोटामिया। सीसा ईरान दोस्तों। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों? बाढ़ को माना जाता है। क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल दोस्तों, जो पढ़ाएं दोस्तों यही चीज़ है इसमें। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों, इसको बारे में देख लेते हैं। इसका विकास इराक से टिग्रिसी एवं यूरोफ्रेटस नदी या ताजला या फारता नदी के मध्य में हुआ था। यहाँ के मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसका अर्थव्यवस्था मुख्य आधार पर कृषि था। इस समय मंदिरों का जुगूरत कहा जाता है। जुगूरत। मेसोपोटामिया की सभ्यता
4 गो थे, शेमरोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कोल्डिया की सभ्यता दोस्तों। वर्तमान में उत्खनन को IIT खड़गपुर सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परमाणु मिला, जो आधार पर कहा जाता है कि इसका पतन महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन थे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन थे। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता का थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी दोस्तों। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में, यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। यह नील नदी के देन इसे नील नदी का देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फेरोन के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों, फेरोन के नेतृत्व में। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन संदर्भ समृद्ध था दोस्तों। गिजी का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। गिजी का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। रोम की सभ्यता दोस्तों, इसे इटली में विकास किया गया था। इन्होंने पूरे में भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित थी, जो आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राज जूलियस सीजर एवं अंगेस्ट थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा करवाया गया था। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था दोस्तों। पढ़ी लिए। फारस की सभ्यता, यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी और पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। कौन धर्म? पारसी धर्म को अंत कर दिया था। स्पार्ट दोस्तों, स्पार्ट अपने बहादुर सैनिकों के विख्यात हैं। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्ट 300 सैनिकों से लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 2000 सैनिकों को मत दे दिया था दोस्तों। ग्रीस के विशाल सैन्य का नेतृत्व जकर्जिस कर दिया था। जकर्जिस ने धोखे से स्पार्टस को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, इसे चीन का 5000 ईसा पूर्व विकास हुआ था। हंगोई नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों, यह चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर, अगला चैप्टर दोस्तों ऐतिहासिक काल है, तीसरा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।